लगातार 19 घंटे हवा में बिना रुके। साइंस के हिसाब से सिंगापुर से न्यूयॉर्क की ये उड़ान लगभग नामुमकिन है, लेकिन सिंगापुर एयरलाइंस हर दिन यही नामुमकिन काम कर रही है। लेकिन इस 19 घंटे की डायरेक्ट उड़ान को मुमकिन बनाने के लिए एयरलाइंस को प्लेन का पूरा इकोनॉमी क्लास ही उखाड़ कर फेंकना पड़ा। रुकिए, मैं आपको इसके पीछे का साइंस समझाता हूँ। दरअसल किसी भी प्लेन को ज्यादा दूर तक उड़ने के लिए ज्यादा फ्यूल की जरूरत होती है, और फ्यूल अपने आप में बहुत भारी होता है। लंबी दूरी वाले एक फुल लोडेड प्लेन में 100 टन से भी ज्यादा फ्यूल हो सकता है। तो आप प्लेन में जितना ज्यादा फ्यूल भरेंगे, उस फ्यूल के वजन को उठाने के लिए आपको और ज्यादा फ्यूल जलाना पड़ेगा। ये कोई सीधा गणित नहीं है। अगर आपको 10% ज्यादा दूर जाना है तो आपको 15 या 20% ज्यादा फ्यूल चाहिए होगा, क्योंकि हर 1 किलो फ्यूल प्लेन को भारी बना देता है। इंजीनियर्स इसे फ्यूल फ्रैक्शन की समस्या कहते हैं। किसी भी प्लेन को दूर तक उड़ाने का यही इकलौता गणित का तरीका है, और यही वजह है कि पूरी दुनिया में ऐसे सिर्फ 7 प्लेन मौजूद हैं, और ये 7 सिंगापुर एयरलाइंस के पास हैं। ये है एयरबस A350-900 ULR, यानी अल्ट्रा लॉन्ग रेंज। एयरबस ने बिना कोई नया फ्यूल टैंक जोड़े इसके फ्यूल सिस्टम को दोबारा डिजाइन किया ताकि इसमें 17% ज्यादा फ्यूल आ सके। न्यूयॉर्क की इस उड़ान में प्लेन अपना 85% फ्यूल इस्तेमाल कर लेता है। हवा में प्लेन का वजन कम रखने और इसे इतनी दूर तक उड़ाने के लिए ही इसके अंदर से इकोनॉमी क्लास को पूरी तरह हटा दिया गया। नॉर्मल प्लेन के मुकाबले इस डिजाइन में बहुत कम सीटें हैं। इसमें सिर्फ 67 बिजनेस क्लास और 94 प्रीमियम इकोनॉमी सीटें हैं। इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि एक एक्स्ट्रा पैसेंजर या 1 पाउंड भी एक्स्ट्रा वजन बढ़ाया गया तो प्लेन उतनी दूर तक उड़ ही नहीं पाएगा। वैसे ये कोई पहली कोशिश नहीं है। 2004 से 2013 तक सिंगापुर ने ठीक इसी रूट पर 4 इंजन वाले A340-500 प्लेन से उड़ान भरी थी, लेकिन फ्यूल के दाम अचानक बहुत बढ़ गए, जिससे कंपनी को भारी नुकसान होने लगा और उन्होंने इसे बंद कर दिया। फिर 2018 में नया ULR प्लेन आया और इसका गणित वापस से कंपनी के फेवर में आ गया। उन्होंने पहले नेवार्क और फिर JFK एयरपोर्ट के लिए उड़ानें शुरू की। एक बार जब डिमांड और सर्विस सेट हो गई तो एयरलाइंस अब अपनी सीमाओं को और भी आगे बढ़ा रही हैं। मशीनरी के मामले में डायरेक्ट 19 घंटे की इस उड़ान को सॉल्व कर लिया गया है। लेकिन इतने लंबे समय तक हवा में रहने पर इंसान के शरीर का क्या होता है? इतनी ऊंचाई पर इंसान का शरीर अलग तरीके से रिएक्ट करने लगता है। प्लेन के अंदर केबिन का प्रेशर कम रखा जाता है, जिससे आपके खून में ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा कम हो जाता है। यही वजह है कि 1 घंटे बाद ही हर इंसान को थकान महसूस होने लगती है और आपकी बॉडी क्लॉक पूरी तरह गड़बड़ा जाती है। सोते वक्त शरीर को पता ही नहीं होता कि बाहर दिन है या रात। इतनी लंबी उड़ान में केबिन का डिजाइन सिर्फ आराम का मामला नहीं रहता, बल्कि ये एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम बन जाता है। प्लेन में खाना भी अजीब लगता है। केबिन का प्रेशर और कम नमी आपके स्वाद और सूंघने की ताकत को बदल देते हैं। इसीलिए एयरलाइंस के खाने में हमेशा ज्यादा नमक डाला जाता है ताकि उसमें थोड़ा टेस्ट आ सके। लेकिन 19 घंटे की इस उड़ान में ज्यादा नमक खाने से शरीर में डिहाइड्रेशन और सूजन होने लगती है, जो सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसीलिए सिंगापुर एयरलाइंस ने पैसेंजर्स की फिटनेस का ध्यान रखने के लिए वेलनेस कंपनियों के साथ पार्टनरशिप की। 2019 में क्वांटस एयरलाइंस ने इस अल्ट्रा लॉन्ग उड़ान का बहुत गहराई से रिसर्च और परीक्षण किया, ताकि वो समझ सकें कि इसका इंसानी शरीर पर कितना खतरनाक असर पड़ता है। पायलटों ने पूरे 19 घंटे तक EEG मॉनिटर पहने रखे, जिससे उनके दिमाग की असल हालत को लाइव रिकॉर्ड किया जा सके। मोनाश यूनिवर्सिटी ने इस उड़ान से पहले और बाद में पैसेंजर्स के शरीर में होने वाली सूजन और थकान की बहुत बारीकी से स्टडी की। रिसर्च में सामने आया कि 14 घंटे लगातार उड़ने के बाद एक पायलट का दिमाग कुछ माइक्रोसेकंड्स के लिए सो जाता है। ये हवा में एक बहुत बड़ा खतरा है। अब आप सोचेंगे कि इतनी सिरदर्दी लेने की जरूरत ही क्या है? बीच रास्ते में किसी एयरपोर्ट पर रुककर फ्यूल क्यों नहीं भरवा लेते? क्योंकि लोग डायरेक्ट उड़ान पसंद करते हैं। बीच में रुकने के बजाय लोग डायरेक्ट फ्लाइट के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार रहते हैं। बिजनेस क्लास के यात्रियों के लिए टाइम ही पैसा है, और उनके लिए ये 19 घंटे की डायरेक्ट फ्लाइट बहुत फायदे का सौदा है। क्वांटस एयरलाइंस ने पर्थ से लंदन वाले रूट पर यह साबित भी कर दिया है, जहां लोगों ने डायरेक्ट फ्लाइट के लिए खुशी-खुशी 20% एक्स्ट्रा पैसे दिए थे। क्वांटस एयरलाइंस अब सीधे उड़ानों की तैयारी कर रही है। 2027 में इसकी ULR उड़ानें फिर से आसमान में होंगी।
एयरलाइंस अब अपने विमानों में ज्यादा जगह और ज्यादा पेलोड की डिमांड कर रही हैं और ये पूरा गणित सिर्फ पैसेंजर्स पर नहीं बल्कि कार्गो यानी मालवाहक जहाजों पर भी लागू होता है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे एक बहुत बड़ी समस्या का पता चलता है। कार्गो कोई इंसान नहीं है। यूपीएस एयरलाइंस अपने मशहूर 747-8 विमान का इस्तेमाल करती है जो करीब 148 टन का भारी वजन उठा सकता है, लेकिन इतना भारी होने की वजह से इसकी फुल लोड पर उड़ने की रेंज 8000 मील से गिरकर सिर्फ 4100 मील रह जाती है। अब हांगकांग की दूरी 7000 मील है। इसका मतलब फुल लोड के साथ बिना रुके वहां पहुंचना बिल्कुल नामुमकिन है। इसीलिए यूपीएस को रिफ्यूल करने के लिए बीच रास्ते में एंकरेज एयरपोर्ट पर रुकना पड़ता है। एक पार्सल या डिब्बे को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हवा में कितनी देर से है, लेकिन एक बिजनेस क्लास यात्री के लिए समय ही पैसा है और एयरलाइंस इसी बात से बहुत पैसा छापती हैं। यही वजह है कि आज के विमानों का डिजाइन पूरी तरह से बदल रहा है, लेकिन 19 घंटे लगातार उड़ना आम मशीनों की बर्दाश्त के बाहर है। जमीन पर तो दूरी सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह तक की सीधी लाइन होती है, लेकिन असल में हवा के अंदर धरती की गोलाई से ज्यादा हवा का बहाव मायने रखता है। इसीलिए दुनिया भर की फ्लाइट्स कभी सीधी लाइन में नहीं उड़ती, बल्कि वो उस ग्लोबल रास्ते से जाती हैं जहां हवा उनका साथ दे। सिंगापुर से न्यूयॉर्क की फ्लाइट भी इसी वजह से विमान की सबसे मैक्सिमम रेंज का इस्तेमाल करती है। और ये खतरा सिर्फ कागजों पर नहीं है। 2026 की शुरुआत में हॉर्मुज में हुए युद्ध की वजह से एविएशन फ्यूल की कीमतें 70% तक बढ़ गईं और $1 बिलियन के नुकसान तक पहुंच गईं, जिससे एयरलाइंस का प्रॉफिट सीधा आधा रह गया। क्वांटस और ऑस्ट्रेलियाई एयरलाइंस को भी इसकी भयंकर मार झेलनी पड़ी थी। यही सबसे बड़ा कारण था जिसकी वजह से सिंगापुर एयरलाइंस को 2013 में अपनी लंबी उड़ानें बंद करनी पड़ी थी, क्योंकि उस समय भी फ्यूल के दाम आसमान छू रहे थे। आज भी चीनी एयरलाइंस रूस के ऊपर से उड़ सकती हैं, लेकिन दुनिया के ज्यादातर देशों को अब लंबे और घुमावदार रास्ते लेने पड़ते हैं। लेकिन क्वांटस एयरलाइंस अभी भी मैदान में डटी है। उन्होंने अपने प्रोजेक्ट सनराइज के लिए एयरबस A350 का अपडेटेड वर्जन चुना है। कुल 12 विमानों का ऑर्डर दिया गया है। पहले विमान का नाम वेगा रखा गया। ये सिर्फ एक उड़ान नहीं बल्कि एविएशन का इतिहास बदलने वाला है। साल 1943 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान क्वांटस ने पर्थ से सिलोन तक 3500 मील के खुले समंदर के ऊपर से उड़ान भरी थी। क्रू मेंबर इसे डबल सनराइज कहते थे, क्योंकि ये उड़ान इतनी लंबी होती थी कि लोगों को हवा में 2 बार सूरज उगता हुआ दिखता था। और अब 80 साल बाद क्वांटस फिर से एक बार उसी इतिहास को दोहराने जा रही है। ये नई फ्लाइट सिडनी से लंदन और सिडनी से न्यूयॉर्क तक जाएगी। इसे पार करने में पूरे 22 घंटे का समय लगेगा, यानी लगभग एक पूरा दिन आप हवा में रहेंगे। ये प्रोजेक्ट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और उम्मीद है कि 2027 के आखिर तक ये प्लेन आसमान में होंगे। जब ये रिकॉर्ड टूटेगा तो आज के सारे रिकॉर्ड भी छोटे लगने लगेंगे। जब भी लगता है कि फ्यूल प्रेशर और वजन की वजह से अब हम इससे आगे नहीं जा सकते, कोई ना कोई इंजीनियर एक ऐसा विमान बना देता है जो हमारी सीमाओं को और भी आगे बढ़ा देता है और बहुत जल्द 19 घंटे की उड़ान भी एक आम बात हो जाएगी। तो दोस्तों, क्या आप लगातार 22 घंटे तक एक ही फ्लाइट में सफर करना पसंद करेंगे या फिर बीच में किसी एयरपोर्ट पर रुकना चाहेंगे? अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।